दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम मायके चली जाओगी तो मैं कहाँ जाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। जिस सरकारी नौकरी के लिए दिया दिन रात मेहनत करती थी, जी जान लगाकर पढ़ाई करती थी, वही सरकारी नौकरी के लिए ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, पर उसका रो रो कर बुरा हाल है। वह नौकरी करने को तैयार ही नहीं। सास और ननद दोनों समझा रही हैं, मगर वो ना छोड़ हाँ बोल ही नहीं रही। वह बार बार अधीर हो रही है, हो भी क्यों नहीं। 2 महीने पहले तक एक हंसती खेलती दुनिया पल भर में उजड़ गई, जीवन वीरान हो गया। कहाँ ज्यादा दिन हुआ था, अभी 4 साल पहले ही बैंकिंग परीक्षा के दौरान उसकी मुलाकात शिखर से हुई थी। धीरे धीरे ये मुलाकात प्यार में बदली और फिर शादी के बाद दिया और शिखर साथ में परीक्षा की तैयारी करने लगे। दोनों ने साथ में ही बैंकिंग का एग्जाम दिया और प्री क्लियर कर लिया। अब दोनों लिखित परीक्षा की तैयारी करने लगे। तैयारी के दौरान ही पता चला कि दिया माँ बनने वाली है। ये खबर सुनते ही सास तो खुशी से उछल पड़ी, बहू की बल्लाई लेने लगी। तब दिया ने कहा, लेकिन माँ जी, मैं अभी बच्चा नहीं लेना चाहती, सोच रही हूँ पहले कोई नौकरी लग जाए, फिर बच्चे कर लूंगी। दिया की बातों का शिखर ने भी हाँ में हाँ मिलाया। तब दिया की सास ने कहा, बहू तुम तो पढ़ने में होशियार हो, बच्चा होने के बाद भी तुम परीक्षा दे सकती हो और नौकरी कर सकती हो। अभी ये बच्चा होने दो, समय से माँ बन जाना ही अच्छा रहता है। देख रही हो अपनी ननद को, शुरुआत में बच्चा लिया नहीं, अब कितना परेशान हो रही है, अब हो ही नहीं रहा। दिया को सास की बात सही लगी और उसने बैंकिंग की पढ़ाई करना छोड़ दी। अब शिखर और मेहनत करके पढ़ाई करने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और वह सरकारी बैंक में मैनेजर के पोस्ट पर नियुक्त हुआ। इधर दिया भी एक सुंदर से बेटे की माँ बन गई। बेटा जब 2 साल का हो गया तो वो फिर बैंकिंग की तैयारी करने लगी और कोचिंग ज्वाइन कर ली। बच्चे की देखभाल सास करने लगी। अभी कुछ ही महीने हुआ था कोचिंग ज्वाइन करके कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया और सब कुछ बंद। फिर वह घर पर ही पति की मदद से तैयारी करने लगी। शिखर का बैंक की ड्यूटी लॉकडाउन में भी जारी रही। वह बहुत ही सुरक्षित तरीके से बैंक जाता
और आता। फिर भी एक दिन शिखर शाम को बहुत तेज बुखार और सर्दी से कांपते हुए घर आए। डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि उसे कोरोना हो गया है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और इन तीनों की भी जांच की गई तो पता चला कि पत्नी और 2 साल के बेटे को भी कोरोना हो गया है। ये खबर सुनते ही शिखर का दम फूलने लगा, पसीने से तरबतर हो गया। जब तक डॉक्टर आए उससे पहले ही उसकी सांसें थम चुकी थी। डॉक्टर ने कहा इसकी मृत्यु कोरोना वायरस से नहीं हार्ट अटैक से हुई है। अपनी पत्नी और बच्चे को कोरोना होने वाली बात बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये खबर सुनकर तो शिखर की माँ और पत्नी दोनों बेसुध हो गई। दोनों अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। शिखर का जब दिया हॉस्पिटल से घर आई तब शिखर के कुछ करीबी दोस्तों ने कहा, दिया आप हिम्मत से काम लीजिए और सारी सरकारी प्रक्रिया पूरी करे। आपको शिखर की अनुकंपा पर नौकरी मिल जाएगी। देर करेंगे तो परेशानी ज्यादा होगी। फिर थोड़ा भागदौड़ करने के बाद बैंक में दिया को पति के अनुकंपा पर क्लर्क का पोस्ट दिया गया। उसी का ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ है। लेटर देखकर दिया रोए जा रही है और सास लगातार उसे समझा रही है। तब दिया ने कहा, माँ आपको नौकरी की पड़ी है, क्या आपको मेरा दर्द नहीं दिख रहा? मैं ये नौकरी नहीं करूँगी। मैं आज ही बेटे को लेकर मायके जा रही हूँ और पूरी जिंदगी वहीं बिता दूंगी। ये सुनते ही दिया की सास ने कहा, बहू मुझसे ज्यादा तुम्हारा दर्द और कौन समझेगा? तुमने पति खोया है तो क्या मैंने अपना बेटा नहीं खोया? अरे बहू दुख सहने की तो अब आदत हो गई है। 5 साल का बेटा और 1 साल की बेटी थी, तब पति को खो दिया और अब बेटे को। जहाँ इस उम्र में मेरी मौत आनी चाहिए वहीं मैं अजर अमर बनी हुई हूँ और मेरे सामने बेटे की मृत्यु हो गई। अब तो मोहल्ले के लोग भी ताना मार रहे हैं कि मैंने जरूर कुछ बुरे कर्म किए हैं जिसका फल मिल रहा है। अब तो सच में लगता है कि मैंने जरूर कुछ बुरे कर्म किए हैं जिसका फल आज भुगत रही हूँ। बहू तुम मायके चली जाओगी पर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो मायका भी खो चुका है। बेटी के यहाँ भी नहीं जा सकती। जो दामाद अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा वो मेरी क्या करेगा? बहू अब तुम ही मेरी एक और आखिरी आस हो। तुम यही मेरे साथ रहो और तुमसे जो भी हो जैसे भी हो मेरे इस जीवन रूपी नैया का भवसागर से पार लगा दो। इतना बोल वह रोने लगी। सास की बात सुनते ही दिया की हिम्मत जगने लगी थी।
मन में उत्साह भरने लगा था। माँ सही तो कह रही है, मैंने अपना पति खोया है तो उन्होंने भी अपना बेटा खोया है। फिर वो तो सालों से दर्द सह रही हैं, पहले पति के खोने का दर्द और अब बेटे को खोने का दर्द। उसने सास के आंसू पोंछे और लेटर लेकर अपने कमरे में चली गई। सास भी अपने पोते को लेकर आंगन के बाहर निकल गई। दिया अगले दिन सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटा लिया और समय से तैयार हो गई नौकरी ज्वाइन करने के लिए। तब उसकी सास ने हाथ में टिफिन का डिब्बा थमाते हुए कहा, बहुत समय से खा लेना। इतना बोलते ही उसकी आंखें सलग गई। दिया ने सास की आंखें पोंछते हुए कहा, नहीं माँ, अब मत रोना। जितना रोना था हमने रो लिया, जो खोना था हमने खो दिया, पर अब कुछ नहीं खोना है। दिया ने आगे कहा, अब तो सिर्फ पाना है। माँ, आप मुझे यूं ही हिम्मत देती रहना, क्योंकि अब मेरी भी एक ही आस आप ही हो। फिर उसने सास के पैर छुए, बेटे को प्यार किया और बैग लेकर झट से आंगन से निकल गई। दिया को जाते देख सास को ऐसा लगा मानो उसने कुछ खोया ही नहीं। बिल्कुल पहले वाली दिया है, जिसमें जोश और उत्साह कूट कूट कर भरा था। उसके जाने के बाद सास अपने पोते को लेकर आंगन में एक गहरी सांस लेकर बैठ गई। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।